हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक स्ववित्र लेखन यानी बायोडाटा लिखना सिखाएंगे। ये हमारे क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और क्लास 10 के बच्चों के जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ववित्र लेखन है। तो चलिए हम आपको सिखाएंगे कि स्ववित्र लेखन कैसे लिखा जाता है। लिपिक पद के लिए एक आकर्षक स्ववित्र तैयार करें। लिपिक मतलब कर्मचारी, कर्मचारी पद के लिए एक आकर्षक स्ववित्र तैयार करें। तो बच्चों, कोई भी विषय में अगर आएगा तो आपको बायोडाटा इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको अपना विवरण देने होगा। अपना विवरण में देखिए क्या क्या रहता है। पहले रहेगा नाम, आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर हम लिखे हैं अजय कुमार, तो आप इसको नहीं लिखिएगा, आपको अपना नाम बायोडाटा में लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पिता का नाम लिखना है, उसके नीचे आपको माता का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि लिखना है। यहाँ पर आपको बर्थडे का डेट लिखने होगा। उसके बाद वर्तमान पता, जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हो वहाँ का पता लिखना है, और फिर स्थायी पता यानी अपना जहाँ पर आपका घर है, परमानेंट घर है, उसका पता आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है, और फिर ईमेल पता आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यताएं। यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिख देना है, फिर ऊपर में लिखना है परीक्षा, डिग्री, वर्ष, संस्था, बोर्ड, विश्वविद्यालय, फिर विषय, श्रेणी और प्रतिशत, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद पहले हम लिखे हैं 10वीं, आपका 10वीं कक्षा का लिखना है। यहाँ पर 10वीं कक्षा का वर्ष लिखना है। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है हम जो लिखे हैं वही आपको लिखना है। जो आपका देखिए, जब हम कोई भी नौकरी के लिए जाते हैं तब हम वहाँ बायोडाटा जमा करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लमसम कुछ लिखना है, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपका तो 10वीं नहीं हुआ रहेगा और ना ही आप 12वीं पढ़े हैं, BA पढ़े हैं, इसलिए आपको कुछ लमसम लिखना है। लेकिन जब हम जॉब के लिए देते हैं तो हमको एकदम सही सही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इसका लिखाए हैं, वर्ष लिखे हैं 2005, संस्था कहाँ से हम किए हैं उसको लिख दिए हैं, केंद्रीय विद्यालय, और फिर बोर्ड क्या था, CBSE बोर्ड था, और फिर उसमें विषय क्या क्या था वो हम लिखे हैं, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक, ठीक है। उसके बाद श्रेणी, प्रथम श्रेणी, और उसमें कितना परसेंटेज मिला था वो हम लिख दिए 96%, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में लिखे हैं 12वीं 2007 केंद्रीय विद्यालय CBSE बोर्ड, और इसमें सब्जेक्ट विषय लिखने पड़ता है। हम लिखे हैं अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक, ठीक है। उसके बाद श्रेणी में लिखे हैं प्रथम, और प्रतिशत में लिख दिए परसेंटेज में 97%। उसके बाद क्रम संख्या थर्ड में दिए हैं BA 2010, संस्था में दिए हैं भारतीय डिग्री कॉलेज, और यहाँ पर दिए हैं रांची विश्वविद्यालय। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, और श्रेणी में दिए हैं प्रथम, और यहाँ दे दिए हैं 90%, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 4th नंबर में दिए हैं BTech 2012 और कज़न, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट था गणित, प्रथम, और 92%। और दूसरा में भी आप अगर ट्रेनिंग किए हैं, कोई भी कंप्यूटर में ट्रेनिंग किए हैं, जो भी आपका ट्रेनिंग है आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब नौकरी में जाएंगे बच्चों तब आपको एकदम सही सही लिखने पड़ेगा।
इसमें आप कुछ भी बनाकर नहीं लिखोगे। क्लियर? लेकिन एग्ज़ाम में आप कुछ भी लमसम लिख दीजिएगा, चाहे तो आप इसको भी कॉपी में नोट करके रख सकते हो और इसी को आप लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद आपको लिखना है अन्य योग्यताएं। आपके पास और क्या अलग योग्यता है उसको आपको लिखने होगा। तो यहाँ हम लिखे हैं अंग्रेजी और हिंदी भाषा में टाइपिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और भी आपको जो जो योग्यता आपके अंदर है आप वो लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद अनुभव या उपलब्धियाँ, क्या क्या उपलब्धियाँ आप में हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं कविता, लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक पुरस्कार प्राप्त। जो जो उपलब्धियाँ आपको मिली हैं आप यहाँ लिखोगे। ठीक है? क्लियर? उसके बाद अभिरुचि, यानी आपका किस में रुचि है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं पर्यटन का शौक़, यानी घूमने फिरने का शौक़ है, संगीत सुनना। और आपको जो जो रुचि है, जिसमें जिसमें इंटरेस्ट है उसको आप यहाँ लिख सकते हो। और फिर 2 सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, जो आपको अच्छी तरह से आपके व्यक्तित्व को जानता है, उसका कोई भी 2 सम्मानित व्यक्तियों का विवरण यहाँ देने होगा। हम पहला पॉइंट में लिख दिए हैं श्री मनमोहन सिंह प्रधानाचार्य, वो हम लिख दिए हैं, जिसको हम जो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरा में लिखे हैं श्री महेंद्र गुप्ता, जो एक समाज सेवक है, वो भी मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी 2 सम्मानित व्यक्ति का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है? उसके बाद नाम लिखना है। नाम में बोर्ड एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, XYZ या ABC लिख दिया जाता है। ठीक है? और जब आप नौकरी के लिए देंगे तो आपको अपना नाम लिखने होगा। ठीक है? फिर यहाँ पर साइन करेंगे, सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर, आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ करना है। और फिर स्थान लिखना है। ठीक है? आप कहाँ से लिख रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, उस जगह को आपको लिख देना है। और यहाँ पर लास्ट में आपको दिनांक यानी तिथि को, आपको डेट को यहाँ लिख देना है। ठीक है? तो बच्चों, अगर आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो और इसी के अनुसार आपको बायोडाटा का प्रारूप को तैयार करना है। इसी प्रकार से आपको बायोडाटा एग्ज़ाम में लिखना है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।